नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और मैं आज आपको पता क्या बताने लगी हूँ, आपको लाइव दिखाने लगी हूँ कि जिन पोर्स से आप भागते रहते हो कि हाय हमारे पोर्स खुल गए, हाय हमारे पोर्स अब बंद हो गए, उनका काम क्या है। क्योंकि आप लोग मेरे को हमेशा बोलते रहते हो पोर्स के बारे में बताओ, ओपन पोर्स हो गए, क्लोज पोर्स हो गए। मैंने वीडियो बनाई भी है लेकिन फिर भी आप लोग मेरे से बार बार एक ही चीज पूछते रहते हो कि पोर्स का क्या काम है, पोर्स क्या करें, इसका बंद हो गए खुल गए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैं आपसे खड़ी यहाँ पे बात करूँ, अभी सिर्फ 30 सेकेंड्स हुए हैं और पसीना आना शुरू हो गया है। मैंने नाइट टाइम स्किन केयर की है, अभी मैं जाके बस ऐसे ही सोने लगी हूँ। मैं रात को ऐसे सोती हूँ, तेल वगैरह लगा के बालों में और गुद करके अपनी नाइट सूट पहन के तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। मैंने अभी पंखा एसी ऑन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे पूरा पसीना आ रहा है। होपफुली मतलब एज्यूम कर रही हूँ मैं, सोच के चल रही हूँ। आप लोग जब किचन में काम करते हो आप भी ऐसे करते हो, बाल वगैरह बांध के बालों में पसीना आया होता है। अगर आप मेरे कहे पे ऑयल भी लगाते हो चेहरे पे तो एकदम यहाँ पूरा पसीने से भरा है। आपने कपड़ा या दुपट्टा रखा होता है, ये नाइटी के कपड़े के साथ ही लगी होती हो आप साफ करने। झूठ नहीं बोल रही, आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ। आप मुकर नहीं सकते, आप ऐसे ही करते हो। कोई कपड़ा या कोई दुपट्टा रखा होता है, बार बार उससे चेहरा पोंछना होता है, क्योंकि पता है इतनी चपातियां बनानी है, सब्जी को तड़का लगाना है। अब ये तो है नहीं कि आप पहले मेरी स्किन केयर फॉलो करोगे, फिर दोबारा मुंह धोगे, फिर सब्जी बनाओगे। आप सुबह एक बार जो कर लेते हो, फिर सारा दिन आपको काम करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। काम मैं किचन में नहीं करती, लेकिन मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं मेरा काम है मैं वो करती हूँ। पर अब मैं वापस आई हूँ, मैं वो फील कर सकती हूँ कि आप लोग क्या फील करते होगे डेली बेसिस पे। क्योंकि अभी देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट हुआ है और कई लेडीज घंटों किचन में बैठी रहती हैं, उनको काम करना होता है। और मैं सोच सकती हूँ उनका कितना पसीना निकलता होगा। पूरी लाइक नाइटी जो भी घर पे पहनती होंगी, कुर्ता सलवार कुछ भी, वो पूरा पानी से भीग जाता होगा और वो कंफर्टेबल नहीं फील करती, उनको बार बार नहाने की भी जरूरत पड़ती होगी। एंड मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ आपको फील करवाने के लिए कि पोर्स की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पोर्स बंद हो जाए, पोर्स खुल जाए। ये हम जैसी हिंदुस्तानी लेडीज के लिए, जिनको मतलब मैं तो चलो इतना काम नहीं करती हूँ मतलब किचन वाला, लेकिन जो लेडीज हर रोज इतने सालों से किचन का काम करती आ रही है, देखो पसीना, उनको सल्यूट है। मैं खुद पसीने में इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि उनको सल्यूट करना चाहती हूँ कि आपकी कोई ये चीज को ना, इस सुपर पावर को कोई सोचता नहीं। आपके हस्बैंड भी ऑफिस में जाके पंखे में या एसी में बैठते हैं, आपकी शायद सासू माँ भी कूलर लगा के, एसी लगा के, पंखा लगा के अंदर बैठी होती हैं, आपके बच्चे भी स्कूल में कहीं ना कहीं पंखा एसी कुछ ना कुछ लगा होता है, खेल रहे होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। पर आपको और कई एरियाज में तो लेडीज को सिर ढक के किचन में काम करना पड़ता है। तो इस चीज के लिए मैं भाई आपको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि ना आप इस चीज से भाग सकते हो, ना आप इस चीज के लिए कुछ कर सकते हो। ये है कि हाँ, अपने हस्बैंड से, अपने मदर इन लॉ से बात करके देखो कि अगर कुछ देर ना सिर ढकना पड़े, और अगर थोड़ा सा एक पंखा लग जाए, जैसे ऐसा पंखा होता है, ऐसा वाला पंखा लगवा दें आपको किचन में, कुछ आपके लिए भला हो जाए। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कितना मुश्किल होता है घंटों किचन में खड़े रहना। और जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट में इतना पसीना आ गया, आपको कितने घंटे खड़े रहना पड़ा होगा, और फिर आपकी लाइफ कैसी होगी। तो पोर्स का मतलब ये है कि आपके शरीर से अंदर जैसे गर्मी लग रही है, तो अंदर से टेम्परेचर को बाहर नॉर्मल करने के लिए पसीना निकलना जरूरी है, जिसकी वजह से बाहर ये जो पसीना है ना, ये हमारे अंदर की जैसे गर्मी है वो निकल रही है पसीने से, पोर्स में से। अगर पोर्स ना होते, आप जैसे सपोज मुझे बहुत लोग कहते हैं कि पोर्स क्यों है, पोर्स का क्या करे, पोर्स को ठीक करो। अब मैं ऐसे करती हूँ, भगवान जी से ना लड़ाई करती हूँ, भगवान जी आपने मेरे फॉलोअर्स को प्लास्टिक का ही बना देना था, पोर्स लगाने की जरूरत क्या थी। इतनी मुश्किल से उन्होंने एक एक करके हजारों लाखों पोर्स बनाए हैं ताकि पसीना बाहर आ सके और आपकी स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। अगर नहीं समझ आता तो गूगल करके देखो कि पोर्स का और पसीने का बॉडी टेम्परेचर से क्या लेना देना है, इसका साइंटिफिक लेना देना है। अभी मैं खड़ी आपसे सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो में ही बात कर रही हूँ और मेरा लाइक लिटरली पसीने से बुरा हाल है। तो इसलिए हर उस भारतीय नारी के लिए छोटी सी वीडियो है कि मैं आपको सल्यूट करती हूँ कि पोर्स, सिर्फ पोर्स इस तक नहीं है कि हाँ पोर्स साफ कर लो, टोनर कर लो, क्लींजिंग कर लो, स्क्रबिंग कर लो। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड एवरी इंडियन वुमेन जो चाहती है कि उसकी स्किन अच्छी हो, लेकिन घर के कामकाज की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी अच्छी स्किन केयर करना। और इसलिए एंड में एक छोटी सी टिप भी देना चाहती हूँ। जब आप किचन में खड़े होते हो और अभी तक आपने कोई पंखा या कुछ नहीं लगवाया और ऐसे मेरे जैसे पसीना आता रहता है, तो रादर देन उसको बार बार साफ करना और बार बार रफ हैंड्स लगाने या फिर ऐसे करके साफ करना, कुछ भी ऐसे करने से बजाय आप पता क्या कर सकते हो, देखो मेरे मुंह के अंदर भी जाने लगा तो पता क्या कर सकते हो, एक फेशियल मिस्ट जो मैंने आपको बनानी सिखाई है, उसको बार बार चेहरे पे स्प्रे करते रहो। अब आप कहोगे पसीने के ऊपर स्प्रे, हाँ पसीने के ऊपर स्प्रे, इससे क्या होगा कि जो आपका पसीना है वो और वाटरी हो जाएगा। तो जो उसने इतना पसीना निकलना था वो आपने पहले ही स्प्रे डाल दिया उसके ऊपर, तो उसमें से मॉइस्चर आपकी स्किन से नहीं निकलेगा। कि इसके बाद जब भी आप अपने चेहरे को साफ करोगे तौलिए से या किसी भी चीज से, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। एक तो ये टिप है, ठीक है, स्प्रे करते रहने से। जब मैं पंखा चलाऊंगी, अब पंखा चलाने
आने के बाद क्या होगा कि मेरे स्किन के ऊपर से पानी सूख जाएगा, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर से मॉइस्चर नहीं जाएगा। यूजुअली हमें यही डर होता है कि हमारी स्किन में से वो चीज़ मॉइस्चर वाली चीज़ ना निकल जाए। मैंने पंखा चलाया, अब आपको आवाज़ नहीं क्लियर आएगी, लेकिन मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ऐसे देखो, जैसे पानी सूख रहा है, तो पानी सूखने से पानी जाएगा, लेकिन जो वो मैंने स्प्रे बनाई है ना, आपको बनानी सिखाई, उसमें ऑयल होता है, उससे आपकी स्किन बाद में ड्राई नहीं होगी। जैसे एकदम आप हवा में जाते हो, मैं एकदम पसीने से, मैंने पंखा ऑन किया है तो मेरी स्किन ड्राई हो रही है, लेकिन शाइन बराबर है। शाइन बराबर क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर निकला ही नहीं स्किन में से, क्योंकि मैं स्प्रे करती रही। इसलिए चाहे आप पंखे में। और दूसरी एडवाइस उन लेडीज के लिए, रुको, दूसरी एडवाइस उन लेडीज के लिए जो एसी में बैठी रहती हैं या जिनका काम ही एसी में बैठने वाला होता है। तो अगर आप सारा दिन एसी में बैठते हो और आपको ज्यादा किचन में नहीं आना जाना पड़ता, पर एसी में बैठने से आपको फील होता है आपकी सारी बॉडी की स्किन ना बहुत ड्राई ड्राई रहती है, खिंची खिंची रहती है और ऐसी पपड़ी जैसी बन जाती है, जैसे ये दीवार है। तो उन लेडीज के लिए एक एडवाइस है कि आप लोगों के लिए तो ये स्प्रे सबसे मस्ट है। इस स्प्रे में एक खाली स्प्रे वाली बॉटल लो, उसमें थोड़ा सा पानी भरो, आधा चम्मच एलोवेरा और कुछ ड्रॉप्स अपने फेवरेट ऑयल की, चाहे आलमंड ऑयल डालो, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल लो, चाहे ऑलिव ऑयल डाल लो, जौन सा मर्जी तेल के कुछ बूंदे डाल के 5 से 10 बूंदे और आधा चम्मच एलोवेरा लगाने के बाद अपने चेहरे के ऊपर हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद स्प्रे करते रहो। इससे भी क्या होगा कि आपके चेहरे से पानी सूखेगा, क्योंकि वो एसी का तो काम है आपकी स्किन को ड्राई करना, लेकिन इससे आपकी स्किन के अंदर का मॉइस्चर नहीं जाएगा और आपकी स्किन अगर बाद में जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इससे आपकी स्किन खराब नहीं होगी। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप और एक मेनली ये टिप देने का बहाना था कह लो, या फिर एक सल्यूट करने का बहाना था उन लेडीज को जो ऐसे सावन के मौसम में, इतना ह्यूमिड मौसम होता है आपके सामने, फिर से देखो मैंने भी तो स्प्रे किया है, लेकिन ऐसा मौसम होता है कि जिसमें कुछ भी कर लो स्किन रेड पड़ जाती, बार बार दुपट्टे से कपड़े से साफ करने से बार बार पसीना आता है, काम करना छोड़ नहीं सकती हैं लेडीज। तो उन लेडीज को सल्यूट है कि भाई वो इतने सालों से इतना काम करते आ रहे हैं, क्योंकि यार आई कांट, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मेरे को इतनी कहानियां पता लगती हैं जो मेरी पेशेंट्स मेरे को बताती, कहीं आप में से कोई लेडीज मेरे साथ शेयर करती हैं, तो मतलब सच्ची में सल्यूट है यार। आई विश आई कैन डू समथिंग फॉर यू, पर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं अभी ये कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को आपकी इस केस को, इस बात को लोगों के सामने लेके आऊं कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए अपने घर की मम्मियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहुओं को। यार वो इतनी गर्मी में काम करती हैं, गर्मी में ना 1 मिनट खड़ा नहीं होया जाता। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आज वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए खड़ी हुई और मेरा बस हो गई है, मजाक नहीं कर रही। इतनी गर्मी में मतलब सांस भी नहीं आती है और कैसे वो इतना काम करती है। तो उनको यार प्लीज थोड़ा कोकोनट पानी पिलाओ, थोड़ा नींबू पानी पिलाओ, कोल्ड कॉफी मत पिलाओ, थोड़ा ठंडा कुछ शरबत वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह पिलाओ, है ना, मैंगो शेक पिलाओ, जाके कुछ ठंडा सा पिलाया करो, पूछा करो, क्योंकि देखो काम है मिल बांट के करना चाहिए। थोड़ा सा हस्बैंड ने कर लिया, थोड़ा सा वाइफ ने कर लिया, है ना। अगर हस्बैंड बाहर रहता है तो मम्मी और बहू इकट्ठे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो यार थोड़ा मेड को आप रख लो, किसी को मेड के साथ हाफ हाफ शेयर कर लो, कुछ ना कुछ ऐसे करो ताकि अकेला एक लेडी के ऊपर बर्डन ना हो, और वो भी स्पेशली जिन लेडीज को सिर ढके करना पड़ता है ऐसी गर्मी में। तो बस आप लेडीज के लिए एक वीडियो थी कि लेडीज को अंडरस्टैंड करो, बहुत ज्यादा गर्मी है एंड बहुत मिस हैपनिंग्स होते हैं, गुस्सा चढ़ा रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे टाइम पे। तो अंडरस्टैंड करो, आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपकी सारी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप अच्छे कमेंट करोगे, अच्छे कमेंट करोगे तो मैं खुश रहूंगी, फिर हम सब खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो और मैं जो नॉन स्किन टॉपिक पे बनाती हूँ तो थम्स अप कर देना। अगर आपको ऐसे बिना स्किन के टॉपिक की ऐसी वाली वीडियोस नहीं अच्छी लगती तो आप थम्स डाउन कर देना, मैं समझ जाऊंगी, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ऐसी वाली वीडियो कैसी लगी। ओके, अब मैं सोने जा रही हूँ पसीना पोंछ के। ओके।